Hello students, I am Achal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 6, chapter 1, managing Windows 10. In this chapter we will learn about the different settings of Windows 10. Now let's start the chapter 1. Chapter 1, managing Windows 10. चलिए अब इसका हम देखते हैं, फोकस ऑफ द चैप्टर देखते हैं, जिसके अंदर चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स हैं, जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे. चेंजिंग डेट एंड टाइम सेटिंग्स, टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू सेटिंग्स, माउस सेटिंग्स, sound settings, then uninstalling software, action center, then control panel. चलिए अब इसकी देखते हैं. Get ready to learn activity. Identify and write the names of the given operating system. यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनको आइडेंटिफाई करना है, उनके नाम लिखना है. चलिए देखते हैं हम. सबसे पहले हम देखते हैं आपका, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज का लेबल वो है, एक आइकन है ये. देन सेकंड है हमारा मैक ओएस. देन ये हमारा वो है लाइनक्स का. In Windows 10 there is an exclusive feature called setting of Windows setting, using which we can customize various functionality of the operating system. देखिए Windows 10 के अंदर एक बहुत एक्सक्लूसिव फीचर होता है विंडोज की सेटिंग करने के लिए, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, विंडोज की पूरी सेटिंग को अपडेट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, एज अपनी रिक्वायरमेंट हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. Setting is the place that has option to control all the hardware and software in a computer system. Setting वो प्लेस है जहां पे हम क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर और आपके सॉफ्टवेयर होता है उनको कंट्रोल कर सकते हैं. We can open the settings of Windows 2 in any of the following ways. यहाँ पे हम सेटिंग्स को Windows 2 के अंदर 2 टाइप्स के वेज में हम खोल सकते हैं. सबसे पहले हम क्लिक कर द स्टार्ट बटन एंड सिलेक्ट द सेटिंग ऑप्शन इन द स्टार्ट मेन्यू. सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम सेटिंग ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे स्टार्ट मेन्यू के अंदर. देन सिलेक्ट द सेटिंग आइकन इन द स्टार्ट मेन्यू. देन उसके बाद दूसरा हम स्टार्ट मेन्यू के अंदर सेटिंग ऑप्शन आइकन पे क्लिक कर सकते हैं. टाइप सेटिंग इन द सर्च बॉक्स ऑन द टास्क बार एंड क्लिक द सेटिंग ऐप ऑप्शन. इसके हम क्या कर सकते हैं, सर्च बॉक्स के अंदर सेटिंग को टाइप कर सकते हैं और सेटिंग जो ऑप्शन है उसको हम यहाँ से चूज कर सकते हैं, उसके बाद क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. द सेटिंग विंडो ओपन्स एंड द वेरियस ऑप्शंस प्रेजेंट इन इट आर डिस्प्लेड. देखिए सेटिंग विंडो हमारे इस तरीके से होगी, हमारे उसके अंदर डिस्प्लेज हमारे डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस होंगे. नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आपका सिस्टम. सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टम की बात करते हैं. This option allow you to view and change setting related to the display, storage, battery, sound, notification and power. Example sleep mode. ये जो ऑप्शन होता है ये हमें अलाउ करता है हम व्यू कर सके, चेंज कर सके सेटिंग को, हमारे डिस्प्ले से रिलेटेड सेटिंग्स को, स्टोरेज को, बैटरीज को, साउंड को, नोटिफिकेशंस को और पावर्स को, स्लिप मोड्स वगैरह, जिसका एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे स्लिप मोड, हम उसको सेट कर सकते हैं. नेक्स्ट होता है हमारा डिवाइसेस. This option allow you to view and change option related to peripherals attached to the computer, such as the mouse, pointer, scanner, Bluetooth and wireless devices, touchpad and USB drive. देखिए यहाँ पे जो हमारा ये ऑप्शन होता है डिवाइस ऑप्शन, ये हमें अलाउ करता है कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी पेरिफेरल्स जितने भी अटैच्ड है हमारे सिस्टम से उनकी डिवाइसेस को चेंज कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे हम माउस की चेंज कर सकते हैं, प्रिंटर, स्कैनर, ब्लूटूथ, वायरलेस डिवाइसेस, टचपैड और यूएसबी ड्राइव्स वगैरह की सेटिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. You can specify an action when a device is attached to the computer, such as importing files when the USB drive is attached. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई करते हैं एक्शंस को जो हमारी USB ड्राइव इसके थ्रू अटैच्ड हो, इंपोर्ट कर सकते हैं हम फाइल्स को भी. नेक्स्ट है हमारा मोबाइल डिवाइसेस. This allows you to add your phone to the computer and then access the phone's photos, messages and audio files on the computer. ये ऑप्शन हमें अलाउ करता है कि हम अपने क्या कर सकते हैं, फोन कंप्यूटर्स के अंदर क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं फोन्स के फोटोज को, मैसेजेस को, ऑडियो फाइल्स को कंप्यूटर्स के अंदर. नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क एंड इंटरनेट की बात करते हैं. दिस ऑप्शन शोज द वेरियस नेटवर्क्स टू विच यू कैन कनेक्ट टू द कंप्यूटर. ये हमारे जितने भी कंप्यूटर्स के अंदर नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं उनको दिखाता है. यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज देयर ऑप्शंस एंड ट्रबल शूट फ्रॉम हियर. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस को कस्टमाइज कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं हम पर्सनलाइजेशन की. This option allow you to personalize the look and feel of your computer as you want. देखिए ये जो ऑप्शन होता है हमें पर्सनलाइज करने के लिए, लुक करने के लिए, कंप्यूटर्स के अंदर जैसा हम चाहते हैं वैसा करने के लिए यूज होता है. You can select a desktop background, a theme, color, fonts, taskbar option, start menu settings and lock screen settings. यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डेस्कटॉप की बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, थीम, कलर्स, फॉन्ट, टास्क बार ऑप्शन, स्टार्ट मेन्यू सेटिंग्स, लॉक स्क्रीन सेटिंग्स वगैरह यहाँ पे हम जस्ट एडजस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं हम एप्स की.
This option allow you to see all the apps installed on the computer. Set default apps for extra various actions such as a picture should open in Photos app and install app. Set apps that should run when the computer start up and so on. देखिए जो ये ऑप्शन होता है यहाँ पे हम जितनी भी ऐप्स इंस्टॉल्ड होते हैं कंप्यूटर्स के उनको देख सकते हैं, डिफॉल्ट ऐप की सेटिंग देख सकते हैं। यहाँ पे उनसे रिलेटेड हम फोटोज वगैरह ऐप पर इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐप को सेट कर सकते हैं। ऐप को हम यहाँ पे देख सकते हैं जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो कौन सी हमारी ऐप रन हो, ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अकाउंट्स की। This option allow you to access and edit your account information with which you have configured the computer. ये ऑप्शन हमें अलाउ करता है कि जब भी हमने कॉन्फ़िगर करें कंप्यूटर को तो कौन सा किसका अकाउंट हमारे सामने डिस्प्ले हो। You can also sync your account with the computer and set up your personal and professional account on the computer. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंक कर सकते हैं कंप्यूटर्स के साथ, यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं पर्सनल प्रोफेशनल अकाउंट को कंप्यूटर्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम एंड लैंग्वेज की। This option allow you to access and edit date and time setting, languages and speech setting on the computer. ये जो ऑप्शन होता है ये हमें अलाउ करता है, हम एक्सेस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं डेट को, टाइम की सेटिंग को, लैंग्वेज को, स्पीच कर सकते हैं, यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम गेमिंग की। This option allow you to play games on the computer attached device to play games. ये जो ऑप्शन होता है हमारे गेम कंप्यूटर के अंदर गेम्स को खेलने के लिए यूज होता है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं डिवाइस को अटैच करके कंप्यूटर से और उसके ऊपर गेम्स को प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा ईज ऑफ एक्सेस। This option enables you to work easily and smoothly on the computer through various options to display learning using mouse and keyboard and color filters. देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन जो होता है हमारा क्या करता है, हमें इजियर बनाता है, स्मूथली हम कंप्यूटर्स के साथ काम कर सकते हैं। जैसे हमें डिस्प्ले हियरिंग जिन्हें प्रॉब्लम होती है, यूजिंग माउस एंड कीबोर्ड कलर फिल्टर्स हम इसके अंदर देके उनको ईज ऑफ एक्सेस में उसको एक्सेस कर सकते हैं, जैसे इसका नाम गिवन है इस ऑप्शन का। नेक्स्ट है हमारा सर्च की बात करते हैं। सर्च अलाउज यू टू क्विकली फाइंड फाइल्स, फोल्डर्स एंड सेटिंग्स। सर्च फीचर्स के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं फोल्डर्स को, फाइल्स को सेटिंग्स के अंदर। इट कैन ऑल्सो बी सिंक्ड अक्रॉस डिवाइस रनिंग विंडोज 10। ये हमें ऑलरेडी हमें सिंक करने के लिए काम आता है विंडोज 10 पे जब हम रन कर रहे हो सर्चिंग के लिए। नेक्स्ट होता है हमारा प्राइवेसी की बात करते हैं। This option allow you to set various option to control privacy for your computer and data. ये हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है प्राइवेसी कंप्यूटर्स के अंदर डेटा के लिए। You can set permission for various apps as well as Windows from here. यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सारी परमिशन सेट कर सकते हैं, वेल्स हम विंडोज के थ्रू यहाँ पे सेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपडेट एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं। Windows 10 has a number of options to control update and security of the computer. Windows 10 के अंदर हमारे numbers of option होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। You can update Windows background and recover files. यहाँ से हम अपडेट कर सकते हैं विंडोज को, बैकग्राउंड कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं फाइल को, ट्रबल शूट कर सकते हैं। एंड कॉन्फ़िगर सेटिंग फॉर सिक्योरिटी ऑफ विंडोज। यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सेटिंग्स को सिक्योरिटी के लिए, विंडो के लिए। नेक्स्ट देखते हैं चेंजिंग डेट एंड टाइम सेटिंग्स। डेट और टाइम की सेटिंग को चेंज करना। द करंट डेट एंड टाइम ऑफ द कंप्यूटर डिस्प्लेड इन द नोटिफिकेशन एरिया ऑन द टास्क बार। यहाँ पे करंट डेट और टाइम जो कंप्यूटर्स के अंदर यूज होती है नोटिफिकेशन एरिया के अंदर गिवन होती है टास्क बार के ऊपर। वी कैन मेक चेंजेस टू सेटिंग ऑफ डेट एंड टाइम फ्रॉम विंडोज सेटिंग। हम यहाँ पे विंडोज सेटिंग से अपने टाइम और डेट को चेंज कर सकते हैं। टू चेंज द डेट एंड टाइम सेटिंग फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे टाइम और डेट को चेंज करने के लिए, हमारे सेटिंग को चेंज करने के लिए कुछ स्टेप्स, चलिए उसको देखते हैं। स्टेप 1, ओपन द सेटिंग एप्स। पहले हम सबसे पहले सेटिंग एप्स को ओपन करेंगे। देन स्टेप 2, क्लिक टाइम एंड लैंग्वेज, द डेट एंड टाइम सेटिंग अपीयर इन द विंडो। यहाँ पे हम टाइम एंड लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेट एंड टाइम सेटिंग हमारा अपीयर हो जाएगा विंडो के अंदर। देन स्टेप 3, टर्न ऑफ सेट टाइम ऑटोमेटिकली। यहाँ पे सेटअप टाइम हम ऑटोमेटिकली सेट करेंगे। इफ इट इज ऑन एंड क्लिक द चेंज बटन। ये अगर हमारा ऑन है तो हम चेंज बटन पे क्लिक करेंगे। द चेंज डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स ओपन, तो हमारे सामने चेंज डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स देखिए ऐसे अपीयर हो जाएगा। नाउ स्टेप 4, नाउ चेंज द डेट टू करेक्ट मंथ, डे एंड ईयर एंड अपडेट द टाइम। यहाँ पे हम उसका क्या कर सकते हैं, डेट, मंथ, ईयर हम चेंज कर सकते हैं। आफ्टर दैट क्लिक चेंज टू अप्लाई। जब हमने कर दिया तो उसके बाद हम क्लिक करेंगे चेंज के ऊपर उसको अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप 5 पे जाते हैं। क्लोज द सेटिंग ऐप आफ्टर द चेंज हैवर बीन मेड। उसके बाद जब हमारे चेंजेस हो जाएंगे तो उसके बाद हम किस पे क्लिक कर देंगे, क्लोज पे क्लिक कर देंगे, हमारी बंद हो जाएगी। नेक्स्ट हम इसका ब्रेन बूस्टर देखते हैं। वी कैन ऑल्सो चेंज द डेट एंड टाइम बाय राइट क्लिकिंग डेट एंड टाइम ऑन द टास्क बार। देखिए दूसरा मेथड है, हम टास्क बार पे राइट क्लिक करके डेट एंड टाइम को भी चेंज कर सकते हैं।
In the menu that opens, click adjust date and time shown on the left and date and time window will open. इसके बाद हमारे मेन्यू के अंदर हमारा एडजस्ट कर सकते हैं हम टाइम को, जो गिवन करेगा हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी डेट एंड टाइम के लिए वहां पर। नेक्स्ट देखते हैं हम टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू सेटिंग। यहाँ पे हम देखते हैं टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू की सेटिंग्स को हम कैसे कर सकते हैं। वी आर अवेयर दैट टास्क बार इज यूजुअली लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। देखिए जैसे हम जानते हैं कि टास्क बार हमारा ज्यादातर क्या होता है, डेस्कटॉप के बॉटम के अंदर ही हमारा अपीयर होता है। द टास्क बार enable us to locate and launch program with the help of start button and view any program that is active or currently open। देखिए जो टास्क बार होता है उसको हम लोकेट कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं प्रोग्राम्स को स्टार्ट मेन्यू बटन के थ्रू। यहाँ पे हम प्रोग्राम को देख सकते हैं, करंटली ओपन प्रोग्राम जो हमारे ओपन होते हैं उसको हम यहाँ पे एक्टिवेट करके देख सकते हैं, एक्टिव होता है वो हमारे टास्क बार के ऊपर। There are various setting associated with the टास्क बार, इसलिए टास्क बार के साथ बहुत सारी सेटिंग्स क्या होती है, एसोसिएटेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉकिंग द टास्क बार, हम टास्क बार को लॉक कर सकते हैं। हाइडिंग द टास्क बार को हाइड कर सकते हैं। चेंजिंग द साइज ऑफ द टास्क बार बटन, हम टास्क बार के बटन को चेंज कर सकते हैं उसके साइज को। एंड चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द टास्क बार की पोजीशन भी हम चेंज कर सकते हैं। वी कैन एक्सेस एंड मैनेज ऑल दीज सेटिंग्स इन विंडोज, हियर आर द स्टेप्स दैट वी फॉलो। ये सारी सेटिंग्स हम कर सकते हैं, उसके लिए कुछ करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स गिवन है, चलिए उनको देखते हैं। सबसे पहले हम स्टेप 1 पे जाएंगे, ओपन द सेटिंग विंडोज एंड क्लिक पर्सनलाइजेशन। हम सबसे पहले सेटिंग विंडोज को ओपन करेंगे, देन हम किस पे क्लिक करेंगे, आपके पर्सनलाइजेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन स्टेप 2, सिलेक्ट द टास्क बार ऑप्शन फ्रॉम द पैनल ऑन द लेफ्ट। उसके बाद जो हमारा लेफ्ट पैनल आएगा उस पे से हम किस पे क्लिक करेंगे, टास्क बार ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे हमारा लेफ्ट पैनल है, इस पे हमने किस पे क्लिक करा, टास्क बार ऑप्शन पे क्लिक करा। देन स्टेप 3 पे मूव ऑन करते हैं, ऑब्जर्व वेरियस सेटिंग फॉर द टास्क बार। यहाँ पे हम टास्क बार की वेरियस सेटिंग को देखेंगे। सिलेक्ट ऑन एंड ऑफ अंडर डिफरेंट सेटिंग्स एंड नोट हाउ दीज चेंजेस अफेक्ट द टास्क बार अपीयरेंस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन ऑफ सेटिंग को देखेंगे, टास्क बार के अपीयरेंस को चेंज करने के लिए किस तरह से उस पर इफेक्ट पड़ता है। Also try to change the position of the taskbar by selecting any of the options by out of left, top, right or bottom under taskbar location on the screen। इसके बाद हमारे टास्कबार लोकेशन ऑन स्क्रीन के अंदर हमें क्या करना है, लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम क्या सेट करना है वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेप 4, once setting for the taskbar have been done, select the start option from the panel to on the left द स्टार्ट सेटिंग्स ओपन। उसके बाद जब हमारी सेटिंग सेट हो जाए टास्क बार के, हम स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पैनल के अंदर लेफ्ट के अंदर हमारी स्टार्ट सेटिंग ओपन हमारी हो जाएगी। देन स्टेप 5, टर्न डिफरेंट सेटिंग्स ऑन एंड ऑफ एंड सी द रिजल्ट इन द स्टार्ट मेन्यू। जब हमारी सारी सेटिंग्स ऑन ऑफ सेट हो जाएंगे उसके बाद हम स्टार्ट मेन्यू में रिजल्ट देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन चूज द टू शो मोर और लेस टाइटल्स इन द स्टार्ट मेन्यू। यहाँ पे स्टार्ट मेन्यूज के टाइटल्स देख सकते हैं। शो और हाइड द ऐप लिस्ट इन स्टार्ट मेन्यू, शो और हाइड रिसेंटली एड्स ऐप पर एड्स एप्स और मोर। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमें एप्स ऐड करनी है वगैरह हम सब देख सकते हैं यहाँ पे आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसका ब्रेन बूस्टर देख लेते हैं। The taskbar setting can also be changed by right clicking an empty area of the taskbar and selecting the taskbar setting options from the menu। देखिए टास्क बार की सेटिंग को हम उसके ऊपर राइट क्लिक करके क्या होता है, एक मेन्यू खुल जाएगा, उसके अंदर हम किस पे क्लिक करके टास्क बार सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसकी सेटिंग्स को, यहाँ पे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं माउस सेटिंग, माउस की सेटिंग्स करना। There are numerous settings to help us to use the mouse with the computer. Below are the sum of the things we can do with the mouse। देखिए यहाँ पे हमारी न्यूमरस सेटिंग्स होती हैं उसको करने के लिए, यहाँ पे हम कुछ देखते हैं उसके बारे में किस तरीके से कर सकते हैं। चेंज द पॉइंटर टाइप दैट इज द शेप ऑफ द माउस पॉइंटर, हम माउस पॉइंटर की शेप को चेंज कर सकते हैं। चेंज द पॉइंटर्स मूवमेंट स्पीड, द स्पीड विद विच द माउस पॉइंटर मूव ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्पीड को पॉइंटर की चेंज कर सकते हैं, किस तरह से स्क्रीन के ऊपर हमारा माउस कितनी स्पीड में हमारा मूव ऑन करे। चेंज द डबल क्लिक स्पीड, दैट इज हाउ फास्ट यू नीड टू क्लिक ट्वाइस फॉर अ डबल क्लिक टू रजिस्टर। यहाँ पे हम डबल क्लिक उसकी स्पीड करके उसको मैनेज कर सकते हैं, भाई डबल क्लिक को कितनी स्पीड पे करें। Change the pointer's trails, that is animated trail behind the mouse pointer that appears when the mouse moves on the screen। ये हमारे जैसे पॉइंटर होता है उसकी हमारी ट्रेल को हम चेंज कर सकते हैं, जब हमारा माउस चलता है तो उसकी ट्रेल किस तरीके से दिखे, किस तरह से वो मूव करे, ये सब कर सकते हैं।
टू चेंज और कॉन्फ़िगर द माउस सेटिंग फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे चेंज करना, कॉन्फ़िगर करना माउस सेटिंग्स को कुछ स्टेप से चलिए देखते हैं। स्टेप 1, ओपन द सेटिंग एप्स एंड क्लिक डिवाइस। यहाँ पे हम सबसे पहले सेटिंग एप्स को क्लिक करेंगे, उसके बाद हम डिवाइस इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन स्टेप 2, क्लिक माउस इन द पैनल टू द लेफ्ट। उसके बाद हम पैनल के अंदर लेफ्ट साइड में माउस पे क्लिक करेंगे। द माउस विंडोज अपीयर, सेलेक्ट एनी ऑफ देम एज डिजायर्ड। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेप 3, क्लिक ऑन एदर एडजस्ट माउस एंड कर्सर साइज और एडिशनल माउस ऑप्शन अंडर द रिलेटेड सेटिंग्स। इसके बाद हम रिलेटेड सेटिंग्स में उसको माउस को क्या कर सकते हैं, कर्सर को एडजस्ट कर सकते हैं। द माउस प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन, तो हमारे सामने माउस प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा जस्ट लाइक दिस। Then in the buttons tab we can set the primary and secondary buttons and adjust the double click speed। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटन टैब पे जाएंगे, यहाँ पे उसकी प्राइमरी सेकेंडरी बटन को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी डबल क्लिक स्पीड को कर सकते हैं एडजस्ट। इन द पॉइंटर्स टैब वी कैन चेंज द पॉइंटर थीम, यहाँ पे हम पॉइंटर्स टैब के अंदर उसकी पॉइंटर की थीम को चेंज कर सकते हैं। इन द पॉइंटर ऑप्शन टैब वी कैन सेट द वेरियस ऑप्शन रिलेटेड टू द माउस पॉइंटर। यहाँ पे हमारे सामने पॉइंटर टैब होती है, ऑप्शन टैब होती है, जिसके अंदर हम इसके वेरियस ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। द व्हील टैब हैज द ऑप्शन रिलेटेड टू द स्क्रॉल व्हील। यहाँ पे व्हील टैब के अंदर हमारे स्क्रॉल मतलब व्हील से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं। नेक्स्ट स्टेप 4 पे जाएंगे। आफ्टर अप्लाइंग द डिजायर्ड सेटिंग क्लिक ऑन द ओके बटन। यहाँ पे डिजायर्ड सेटिंग को अप्लाई करने के बाद हम किस पे क्लिक कर देंगे, ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं उसको अप्लाई करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम चेक पॉइंट्स देखते हैं। अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स टू गेट द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे हमारे सामने कुछ वर्ड्स हैं, उनको हम अनस्क्रैम्बल करके करेक्ट वर्ड्स के अंदर लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पे आपका है, ये हमारा है सेटिंग्स। नेक्स्ट देखते हैं हमारा ये टास्क बार। नेक्स्ट हमारा पर्सनलाइजेशन। हमारा होता है साउंड सेटिंग्स। आगे हम देखते हैं साउंड सेटिंग्स करना। इन विंडोज 10 वी कैन यूज द सेटिंग्स एप्स एंड मैनेज एडवांस सेटिंग्स फॉर साउंड। देखिए विंडोज 10 के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सेटिंग्स एप्स के थ्रू हम यहाँ पे सेटिंग्स को साउंड की मैनेज कर सकते हैं। टू डू दिस फॉलो द गिवन स्टेप्स। इसको करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप 1, ओपन द सेटिंग्स एप्स एंड क्लिक सिस्टम। यहाँ पे हम सेटिंग एप्स को ओपन करेंगे, देन सिस्टम पे क्लिक करेंगे। देन स्टेप 2, क्लिक साउंड इन द लेफ्ट पैनल। उसके बाद हम लेफ्ट पैनल के अंदर साउंड पे क्लिक करेंगे। द विंडोज शोइंग साउंड सेटिंग्स अपीयर विद 2 सेक्शंस। यहाँ पे हमारे साउंड सेटिंग्स अपीयर होगा 2 सेक्शंस के साथ, आउटपुट एंड इनपुट। आउटपुट और इनपुट के अंदर, इसके अंदर देखिए आउटपुट यहाँ दिख रहा है, इनपुट आपको दिख रहा है। These sections show the output and input devices attached to the computers। इन sections के अंदर हमारे क्या तो जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस अटैच्ड होती हैं वो इसके अंदर गिवन होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेप 3 के अंदर, क्लिक डिवाइस प्रॉपर्टीज फॉर एनी ऑफ द डिवाइसेस। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिवाइस प्रॉपर्टीज किसी भी डिवाइसेस की देख सकते हैं। यू विल गेट द डिवाइस प्रॉपर्टीज विंडो विद द सेटिंग फॉर द सर्विस डिवाइस। यहाँ पे हमारी सेटिंग विंडो अपीयर हो जाएगी उस सर्विस डिवाइस जिसकी हम खोलेंगे। Then change the setting as you want and go to the back to the sound setting. Use the back button in the top left of the window। यहाँ पे हम उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, उसके बाद हम साउंड सेटिंग भी उसकी चेंज कर सकते हैं। स्टेप 4, क्लिक मैनेज साउंड डिवाइसेस इन द साउंड सेटिंग्स। यहाँ पे हम मैनेज कर सकते हैं साउंड सेटिंग्स को। यू विल गेट द मैनेज साउंड डिवाइसेस विंडो। हम मैनेज साउंड डिवाइसेस विंडो हमारे सामने अपीयर होगी। दिस विंडो अलाउ यू टू व्यू टेस्ट एंड एनेबल डिसेबल डिवाइसेस। ये विंडो हमारी क्या कर सकती है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, एनेबल कर सकते हैं डिवाइसेस को, जो डिसेबल है उसको हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे अनइंस्टॉलिंग अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना, वो भी हम सेटिंग्स के थ्रू अनइंस्टॉल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। Uninstalling means to remove the software and all its file from the computer and memory. To uninstall the software, follow the steps given below। देखिए अनइंस्टॉलिंग का मतलब क्या होता है कि हम सॉफ्टवेयर को अपनी जो हमारी लिस्ट है उससे वहां से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अनइंस्टॉल करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स है, चलिए देखते हैं। स्टेप 1 हम देखते हैं, ओपन द सेटिंग ऐप एंड क्लिक एप्स। यहाँ पे हम सेटिंग एप्स हो जाएंगे, क्लिक करेंगे एप्स के ऊपर। देन स्टेप 2, द एप्स एंड फीचर सेटिंग्स ओपन। हमारे सामने एप्स एंड फीचर सेटिंग ओपन हो जाएगी। देन स्टेप 3, स्क्रॉल डाउन एंड सेलेक्ट द ऐप दैट टू बी इंस्टॉल्ड। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, उस ऐप को देखेंगे जिसे हम इंस्टॉल करना चाहते हैं। देन स्टेप 4,
क्लिक द अनइंस्टॉल बटन दैट अपीयर, उसके बाद हम अनइंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे जो हमारे सामने अपीयर होगा, उससे हम उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए ब्रेन बूस्टर देख लेते हैं। वी कैन अनइंस्टॉल एन ऐप इन अनदर वे, हम दूसरी तरीके से भी ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। क्लिक द स्टार्ट बटन, लुक फॉर द ऐप इन द फर्स्ट लिस्ट दैट अपीयर, राइट क्लिक द ऐप एंड सेलेक्ट अनइंस्टॉल। इसके बाद हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे, वहां पे हम क्या करेंगे, लिस्ट हमारे सामने अपीयर हो जाएगी, राइट क्लिक करेंगे ऐप पे और सिलेक्ट कर देंगे अनइंस्टॉल, तो तब भी हम उसको क्या कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम एक्शन सेंटर्स। In Windows 10, the Action Center is a centralized hub where users can view and manage notification as well as access quick settings and actions. देखिए एक्शन सेंटर हमारा सेंट्रलाइज्ड होता है, हब होता है हमारे कंप्यूटर्स के अंदर मैनेज करने का नोटिफिकेशंस को। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्विकली कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं सेटिंग्स को और एक्शंस को। इट serves as a unified location for system alerts, app notification and reminders. ये हमें क्या करता है, सर्व करता है, यूनिफाइड लोकेशन दिखाता है सिस्टम अलर्ट्स के लिए, ऐप नोटिफिकेशन के लिए और रिमाइंडर्स वगैरह दिखाता है। एक्शन सेंटर इन विंडोज 10 इंक्लूड फॉलोइंग फीचर्स। एक्शन सेंटर जो होता है विंडोज 10 के अंदर वो कुछ फीचर्स को इंक्लूड करते हैं, चलिए देखते हैं उसको। सबसे पहले देखते हैं क्विक एक्शंस। द एक्शन सेंटर प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड setting and actions such as a Wi-Fi, Bluetooth, airplane modes, screen brightness and volume control। देखिए एक्शन सेंटर जो होता है हमें प्रोवाइड करता है क्विक एक्सेस को, कॉमनली हम यूज कर सकते हैं सेटिंग्स को, एक्शंस को, जैसे हमारा वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, एयरप्लेन मोड हो गया, स्क्रीन ब्राइटनेस, वॉल्यूम्स कंट्रोल्स कर सकते हैं। यूजर्स कैन कस्टमाइज विच क्विक एक्शन अपीयर इन द एक्शन सेंटर बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंसेस। यहाँ पे यूजर क्या करता है, कस्टमाइज करता है कि हमारा कौन सा एक्शन सेंटर अपीयर होता है हमारी प्रेफरेंसेस के अंदर। नेक्स्ट होता है हमारा नोटिफिकेशंस। इट डिस्प्ले नोटिफिकेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज ईमेल्स, मैसेजेस, ऐप अपडेट्स एंड सिस्टम अलर्ट्स। देखिए हमारा क्या करता है, नोटिफिकेशन को दिखाता है हमारे वेरियस सोर्सेज के, जैसे हमारे ईमेल्स हो गए, मैसेजेस हो गए, ऐप अपडेट्स हो गए, सिस्टम्स अलर्ट वगैरह। Notifications are organized chronological and can be expanded to view more details or acted upon directly from the action center. नोटिफिकेशन हमारी ऑर्गेनाइज होती है क्रोनोलॉजिकल वे में, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, डिटेल्स कर सकते हैं, जो हमारे डायरेक्टली हमारे एक्शन सेंटर के ऊपर परफॉर्म होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आपका फोकस असिस्ट। दिस फीचर अलाउ यूजर्स टू कस्टमाइज देयर नोटिफिकेशन सेटिंग्स टू मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम्स और एक्टिविटीज। ये फीचर हमें अलाउ करता है, हम कस्टमाइज कर सकते हैं सेटिंग्स को, मिनिमाइज करते हैं, हम कर सकते हैं डिस्ट्रैक्शंस को स्पेसिफिक टाइम और एक्टिविटीज के अंदर। इट इंक्लूड्स ऑप्शंस टू सप्रेस नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली व्हेन गेमिंग, प्रेजेंटिंग और वर्किंग इन फुल स्क्रीन मोड। ये हमें ऑप्शंस पर क्या करता है, सप्रेस करता है नोटिफिकेशन को ऑटोमेटिकली जब हम क्या करें, गेमिंग करें, प्रेजेंटिंग या वर्किंग कर रहे हैं फुल स्क्रीन मोड के अंदर। नेक्स्ट होता है हमारा टाइमलाइन। इंटीग्रेटेड विद विंडोज टाइमलाइन, दिस फीचर प्रोवाइड अ क्रोनोलॉजिकल व्यू टू रिसेंट एक्टिविटीज एंड अलाउ यूजर्स टू इजीली रिज्यूम प्रोवाइडेड टास्क अक्रॉस डिवाइसेस। यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं आपका विंडोज टाइमलाइन फीचर्स के साथ, इसको क्रोनोलॉजिकल वे के अंदर रिसेंट एक्टिविटीज हमारे अलाउ करके हमें दिखा देते हैं, इजीली हम रिज्यूम कर सकते हैं प्रीवियस टास्क को यहाँ पे डिवाइसेस के अंदर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे आपका ऐप इंटीग्रेशन। Third party apps can also utilize the Action Center to send notification alerts to users, providing a consistent experience across different applications. देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी की जो एप्स होती है वो भी हमारे एक्शन सेंटर को यूटिलाइज कर सकती है, नोटिफिकेशंस को सेंड कर सकती है, अलर्ट कर सकती है, यूजर्स को प्रोवाइड कर सकती है हमारी कंसिस्टेंट एक्सपीरियंसेस को डिफरेंट एप्लीकेशंस के। चलिए आगे देखते हैं हम कंट्रोल पैनल। व्हाट इज अ कंट्रोल पैनल? कंट्रोल पैनल का क्या हमारा यूज होता है? The control panel is present as a special folder in Windows 10 and provide tools for installing or uninstalling software, change the settings of hardware, controlling user accounts, changing accessibility options, accessing network settings and much more. देखिए अगर हम कंट्रोल पैनल की बात करें, ये हमारा एक स्पेशल फोल्डर होता है विंडोज 10 के अंदर। ये हमारे क्या जितनी भी हमारे इंस्टॉलिंग अनइंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, चेंजेस होते हैं, सेटिंग्स की हार्डवेयर सेटिंग्स होती हैं, अकाउंट चेंज, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, एक्सेसिंग नेटवर्क सेटिंग्स और बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर हमारे क्या होते हैं जिन पे हम इसी फोल्डर के अंदर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ब्रेन बूस्टर। The control panel has been a part of Windows operating system since Windows 1.0। देखिए जो कंट्रोल पैनल था हमारा Windows 1.0 विंडोज हमारा वर्जन से ही हमारे इसके अंदर गिवन किया गया है विंडोज के अंदर
फ्रॉम विंडोज 95 द कंट्रोल पैनल इज गिवन एज अ स्पेशल फोल्डर। 95 के अंदर विंडोज 95 से स्पेशल फोल्डर का के अंदर थ्रू क्या करा गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं ओपनिंग द कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल को हम किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। वी कैन ओपन द कंट्रोल पैनल इन विंडोज 10 इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। यहाँ पे हम विंडोज 10 के अंदर कंट्रोल पैनल को फॉलोइंग वेज से खोल सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, क्लिक द स्टार्ट बटन एंड सिलेक्ट द कंट्रोल पैनल फ्रॉम द फाइल। इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे, वहां पे हम सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल पैनल को फाइल से, वहां से खोल सकते हैं। देन सेकंड हम देखते हैं स्टेप 2, टाइप द कंट्रोल पैनल इन द सर्च बॉक्स एंड क्लिक ऑन द कंट्रोल पैनल ऐप अंडर बेस्ट मैच। यहाँ पे हम टाइप करेंगे सर्च बॉक्स के अंदर कंट्रोल पैनल के अंदर जो हमारा बेस्ट टाइप मैच होगा उस पर हम क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। द कंट्रोल पैनल विंडो ओपन्स एंड द वेरियस कैटेगरी प्रेजेंट इन इट आर डिस्प्लेड। तो हमारा कंट्रोल पैनल विंडो हमारे सामने खुल जाएगा वेरियस कैटेगरीज के साथ। नेक्स्ट देखते हैं हम फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कंट्रोल पैनल। यहाँ पे फीचर्स और फंक्शंस देखते हैं कंट्रोल पैनल के। सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टम सेटिंग्स की बात करते हैं। यूजर्स कैन एडजस्ट सिस्टम सेटिंग रिलेटेड टू डिस्प्ले साउंड पावर मैनेजमेंट डेट एंड टाइम एंड सिस्टम अपडेट्स। यहाँ पे यूजर्स क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है सिस्टम सेटिंग्स को डिस्प्ले से रिलेटेड, साउंड से, पावर मैनेजमेंट डेट एंड टाइम एंड सिस्टम अपडेट से रिलेटेड। नेक्स्ट होता है हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर साउंड्स की बात करते हैं। यूजर्स कैन मैनेज हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज द प्रिंटर, स्कैनर्स, कीबोर्ड्स, माउस एंड अदर पेरिफेरल्स। यूजर्स इसके थ्रू मैनेज कर सकता है हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे हमारे प्रिंटर्स, स्कैनर्स, कीबोर्ड, माउसेस और अदर पेरिफेरल्स को यहाँ पे मैनेज कर सकता है। दे कैन इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर, अपडेट और ट्रबल शूट डिवाइस ड्राइवर्स एंड सेटिंग्स। इसके अंदर हमारे इंस्टॉल किए जाते हैं, कॉन्फ़िगर किए जाते हैं, अपडेट किए जाते हैं ट्रबल शूट डिवाइसेस और ड्राइवर्स एंड सेटिंग्स को। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेटवर्क एंड इंटरनेट की। यूजर्स कैन कॉन्फ़िगर नेटवर्क कनेक्शन, वायरलेस नेटवर्क, प्रॉक्सी सेटिंग्स एंड इंटरनेट ऑप्शंस। यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं नेटवर्क कनेक्शंस को, वायरलेस नेटवर्क्स, प्रॉक्सी सेटिंग्स एंड इंटरनेट ऑप्शंस को। दे कैन ऑल्सो ट्रबल शूट नेटवर्क रिलेटेड इशू एंड व्यू नेटवर्क स्टेटस। ये हमारे क्या कर सकते हैं, ट्रबल शूट्स तो नेटवर्क रिलेटेड इशूज है उनको भी दिखाता है और नेटवर्क स्टेटस को हम यहाँ पे व्यू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम यूजर अकाउंट्स की बात करते हैं। Users can create and manage a user account, change password, set permission and configure security settings such as Windows Firewall and Users Account Control UAC। देखिए यहाँ पे यूजर्स क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकता है यूजर अकाउंट्स को, चेंज कर सकता है पासवर्ड को, सेट कर सकता है परमिशन, कॉन्फ़िगर कर सकता है सिक्योरिटी, विंडोज फायरवॉल, यूजर अकाउंट वगैरह यहाँ पे हम सब सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा प्रोग्राम्स। Users can install and uninstall and manage software application system component. They can also change the default program, manage startups programs and perform system maintenance task। यहाँ पे हम प्रोग्राम्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, जितने भी इंस्टॉल अनइंस्टॉल प्रोग्राम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, स्टार्टअप प्रोग्राम को मैनेज कर सकते हैं, परफॉर्मेंस सेटिंग, मेंटेनेंस टास्क यहाँ पे हम कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। नेक्स्ट होता है ईज ऑफ एक्सेस ऑप्शन। User can customize accessibility setting to the make the system easier to users for individuals with disabilities। जो users हमारे with disabilities होते हैं यहाँ पे ease of access के थ्रू हम उनको क्या कर सकते हैं, फंक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे वो ease of access वे में हमारे सिस्टम को यूज कर सकें। These include options for virtual impairments, hearing impairments, mobility impairments and cognitive impairments। यहाँ पे हमारे जैसे ऑप्शन है विजुअल, अगर हमें करना है इम्पेयरमेंट्स यूज कर सकते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट्स हमारे फंक्शन होते हैं, हमारे मोबाइलिटी इम्पेयरमेंट्स होता है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स में जैसे भी हमें ऑप्शन की रिक्वायरमेंट है वैसे हम यहाँ से चूज करके उसके ऊपर उस तरीके से यूजर्स को इन्फॉर्म प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इन अ नटशेल। जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा यहाँ पे उसके समराइज पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। इन विंडोज 10 देयर इज एन एक्सक्लूसिव फीचर्स कॉल्ड सेटिंग और विंडोज सेटिंग विच यूजिंग विच वी कैन कस्टमाइज द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए विंडोज 10 के अंदर हमारे एक एक्सक्लूसिव फीचर होता है सेटिंग, जिसके थ्रू हम विंडोज की सेटिंग्स को सारी मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। The current date and time of the computer is displayed in the notification area of the taskbar। यहाँ पे हमारा जो करंट डेट और टाइम होता है वो हमारे टास्क बार के नोटिफिकेशन एरिया में डिस्प्ले होता है। वी कैन मेक चेंजेस टू द सेटिंग ऑफ डेट एंड टाइम फ्रॉम विंडोज सेटिंग। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, विंडोज सेटिंग से अपने टाइम और डेट को चेंज कर सकते हैं। द टास्क बार एनेबल अस टू लोकेट एंड लॉन्च प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ स्टार्ट बटन। टास्क बार हमें एनेबल करता है, लोकेट कर सकते हैं, हम लॉन्च कर सकते हैं प्रोग्राम कर सकते हैं स्टार्ट बटन के थ्रू। एंड व्यू एनी प्रोग्राम दैट इज एक्टिव और करंटली ओपन। यहाँ पे हम कोई भी ओपन जो प्रोग्राम होता है करंटली एक्टिव होता है उसको देख सकते हैं। The control panel is present at the special folder in Windows operating system and it provides tool for adding or removing
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंट्रोल पैनल हमारे एक स्पेशल फोल्डर होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। कंट्रोलिंग यूजर्स अकाउंट, चेंजिंग एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, एक्सेसिंग नेटवर्क एंड सेटिंग एंड मच मोर। यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं यूजर्स अकाउंट्स को, चेंजिंग कर सकते हैं एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को, एक्सेस कर सकते हैं नेटवर्क सेटिंग्स को, और बहुत सारे काम हम यहाँ से कर सकते हैं। चलिए इसकी ब्रेन डेवलपर सेक्शन एक्टिविटीज को देखते हैं। चलिए देखते हैं, डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। यहाँ पे हमारे सामने क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, डार्क करने का उस एरिया को OMR शीट के अंदर, जो हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, विच एरिया ऑफ द टास्क बार डिस्प्ले द डेट एंड टाइम ऑप्शन। देखते हैं ऑप्शन से, लेफ्ट एरिया, टास्क व्यू, नोटिफिकेशन एरिया, नन ऑफ दीज। यहाँ पे हमारे सामने क्या होगा, यहाँ पे हम आपको टिक करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, dash feature allow users to customize their notification settings to minimize distraction during specific times or activities। कौन सा फीचर हमें अलाउ करता है, हम कस्टमाइज कर सके देयर नोटिफिकेशन सेटिंग्स को, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्ट कर सके टाइमिंग और एक्टिविटीज को। विच एरिया ऑफ द टास्क बार डिस्प्ले डेट एंड टाइम ऑप्शंस, कौन सा हमारा डिस्प्ले करता है डेट एंड टाइम ऑप्शंस को, यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Feature allow us to customize their notification setting to minimize distractions using specific times and or activities। यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Which option allow you to view and change option related to display, storage and so on। यहाँ पे हम किससे, स्टोरेज से, मतलब उसको चेंज कर सकते हैं ऑप्शंस को डिस्प्ले से रिलेटेड। यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। It displayed notification from various sources such as emails, messages, apps, updates and system alert in Windows 10 is, वो होता है हमारा notification area। Option D is the correct answer। The control panel has been a part of Microsoft Windows operating system since, option से Windows 1.0, Windows 7, Windows 8.1, Windows 8। Option A is the correct answer, Windows 1.0 से वो हमारा started है। Fill in the blanks देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डैश ऑप्शन अलाउ यू टू व्यू एंड चेंज ऑप्शन रिलेटेड टू डिस्प्ले, स्टोरेज, बैटरी, साउंड, नोटिफिकेशन एंड पावर एंड स्लीप, वो होता है हमारा सिस्टम ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, द टास्क बार एनेबल अस टू लोकेट एंड लॉन्च प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ द, वो होता है हमारा स्टार्ट मेन्यू। नेक्स्ट देखते हैं, द टास्क बार इज यूजली लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। डैश shows the various network to which you can connect to the internet। इंटरनेट। नेक्स्ट देखते हैं, द डैश प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज सेटिंग्स एंड एक्शंस, वो होता है हमारा क्विक एक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो हमारी सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो गलत स्टेटमेंट है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। वी कैन नॉट चेंज द डेट एंड टाइम इन विंडोज 10, फॉल्स, हम कर सकते हैं चेंज। We can change the properties of the devices used for input and output of sounds, false। Windows 10 has a number of options to control updates and security of the computers, true। Ease of access option allow you to play games on the computer to or attached device to play the game, false। Uninstalling means to remove the software and all its files from the computers and memory, true। स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो आगे की रिमेनिंग एक्सरसाइजेस है वो आप खुद करेंगे। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।